अच्छा, ये तो हमने लास्ट क्लास के अंदर लूप तक पढ़ लिया था, अब आगे चलना है। अच्छा, बाकी दो चीजें, एक स्विच केस, एक वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये तीनों हमने नहीं किया ना। ये हाँ, क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी बुक को फॉलो करके लेके चल रहे हैं, और असाइनमेंट भी हमारे पास आएंगी बाद में उस हिसाब से। तो बहुत से ऐसे टॉपिक है जो अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किए, होना कि क्या चाहिए, इसके साथ ही होना चाहिए। लेकिन जो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं वो मैं बोलती है कि भाई, और जो इस बुक को देख के सिलानी, ये जो असाइनमेंट्स बनाई ये मैंने नहीं बनाई, सिलानी की पहले से बनी हुई है, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो वो जो असाइनमेंट्स वाइज हम चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो इसके बाद फॉर लूप था, फॉर लूप के बाद नेस्टेड फॉर लूप आया, और अब हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ, ये हमने कर लिया ना कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। अब अगला हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिंग के मेथड। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 21 स्ट्रिंग के मेथड। इसमें हम लोग तीन टॉपिक ऐसे हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, वाइल लूप, डू वाइल लूप और स्विच केस। सही है भाई, ये जब आएंगे ना तो हम ये लाजमी फिर से करेंगे। स्विच केस हमने मेरे ख्याल किया था, हाँ स्विच केस तो हमने कर लिया, डू वाइल लूप और वाइल लूप अभी तक नहीं किया। तो आप लोग क्या बोलते हैं, हम पहले डू वाइल लूप और वाइल लूप कर लें या अगले हम अपनी बुक के साथ चल रहे हो? सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लूप का टॉपिक है तो पहले ये दोनों लूप को कंप्लीट कर लेते हैं, डू वाइल लूप और वाइल लूप, ताकि लूप तो खत्म हो हमारा। तो हम यहां जाकर अपने पास अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहां पे हम लोग कोड कर रहे थे। डेस्कटॉप के ऊपर जेएस के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, और इसके अंदर जाकर हमने अपना कोड स्टार्ट कर दिया। इतना लेट क्यों भाई, लेट क्यों हो गए? सही है। अच्छा भाई, तो हमारे पास लूप तो हमें पता है कि भाई एक ऐसा काम जो बार बार करना हो। इससे पहले हमने एक लूप पढ़ा था फॉर लूप, फिर हमने एक लूप पढ़ा था फॉर नेस्टेड लूप, और उसके साथ एक और चीज पढ़ ली थी फॉर इन और फॉर ऑफ। अब हमारे पास नया है वाइल लूप। नया क्या है भाई हमारे पास? वाइल लूप। वाइल भी क्योंकि इसका नाम ही लूप है, तो लूप का मकसद होता है कि भाई जो काम आपको बार बार करवाना हो वो आप इसके अंदर दोगे। सपोज हमने कहा भाई लेट आई की वैल्यू इक्वल टू 0, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू चलाओ भाई 10 तक, और कंसोल करो कंसोल डॉट लॉग आई। अच्छा, अभी हम मिस्टेक है लेकिन आप लोग आपस में बात नहीं करनी, पहले हमें इसका सोल्यूशन बताना है। भाई ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा? धीरे चलेगा, 10 तक चलेगा, 9 तक चलेगा, वेरी गुड, 9 तक चलेगा, 9 तक चलेगा। अरे भाई, एक 3 4 लॉग बोल रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, लास्ट चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए इसमें क्या थोड़ी सी मिस्टेक की है मैंने, नहीं चलेगा यार, हमें तो चलाना था ना, क्योंकि आज तो शेयर आ रहा है, तो फिर तो हर चीज चलनी चाहिए ना भाई, क्योंकि वो तो जन्नत का
वैल्यू क्या है? आगे आ जाए अगर पीछे नजर नहीं आ रहा। तो अब हम देखते हैं अगर इसको, तो हमारे पास नहीं चलेगा। आउटपुट में आए, एक बार भी नहीं चला, चले भाई सही है। ये तो हमारे पास कंडीशन समझ आ गई कि देखें हमारे पास, हमने यहां पर एक चीज पढ़ी थी ना भाई, बहुत से लोग इसको याद रख सकते हैं, हमसे याद नहीं रखा जाता। हम तो ये बोलते हैं जिस साइड पे मुंह खुला होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। मुंह कहां पे खुला हुआ है भाई? आई की साइड पे। तो ये कहना चाह रहा है कि आई की वैल्यू 10 से बड़ी होगी। तो भाई आई की वैल्यू क्या है? 0। क्या ये 10 से बड़ा है? 0 10 से बड़ा है? नहीं है ना भाई। तो हमारे पास ये लूप नहीं चलेगा। अच्छा, अब हमने कहा यार ऐसा कर दो कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। इसको क्या कर दो? चेंज कर दो। अब बताओ ये लूप चलेगा भाई? ये लूप कब तक चलेगा? इनफाइनाइट। ये कहां से लफ्ज आ गया भाई? इनफाइनाइट लूप चलेगा। ये क्या बात हुई यार? नहीं चलेगा। गुड भाई, एक के बाद चलेगा। हमको समझ आ रही है, हमारे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है ना। तुमको फोर लूप की तो एबीसीडी नहीं पता, तो वाइल लूप का सीडी कैसे पता होगा? हमें समझ आ रही है भाई? ये लूप कितनी बार चलेगा? हमारी मिस्टेक क्या है कि भाई हमने बोला आई की वैल्यू क्या हो? 0 हो। आई की वैल्यू कहां तक चले? अब के तब तक जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी ना हो तो ये चलता रहे। जैसे ही 10 से बड़ी हो जाए तो मत चले। हमने यहाँ पर तो चलो भाई console.log आई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आए, पेज को रिफ्रेश करूंगा और मैं ये पेज डायरेक्ट बंद कर दूंगा क्योंकि ये वरना लोडिंग भी रहेगा। ये भाई अब आप देख रहे हो अच्छा हमारी कंडीशन क्या है भाई? अच्छा, और आउटपुट में बार बार क्या आ रहा था? 0 ही आ रहा था ना भाई। आउटपुट में अगर हम देखें तो बार बार हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है? ओनली 0 ही आ रहा है। हम यहां जाकर इसको एक बार रन कर लेते हैं। कर लो ताकि आज ये निकल जाए। तो हमारे कंसोल में 0 से लेके कहां तक आ गया? 9 तक। अब फिर हमारा ये सवाल होगा कि भाई फिर फॉर लूप और वाइल लूप में फर्क ही क्या है? वो भी 0 से लेके 10 तक प्रिंट करा रहे थे, ये भी 0 से लेके 10 तक प्रिंट करा रहे हो, है ना भाई? यही बात है ना कि भाई ये काम फॉर लूप से भी तो हो सकता था, हो सकता है ना बिल्कुल, कि भाई 0 से लेके स्टार्ट करो 10 तक चलाते जाओ, आई में प्लस प्लस करते जाओ। अब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक यूजर मैच ना जीते। सही है? जब तक पाकिस्तान 364 ना मार ले तब तक नया बैट्समैन आता रहे, भले आउट 10 भी हो जाए उससे भी ज्यादा हमें बैटिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने टारगेट, अपना टारगेट तोड़ना है जो हमने एक बार बना लिया। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है इस टाइप की कंडीशन के लिए कि लूप जब तक आप चाहो तब तक चलता रहे, लूप जब तक हम लोग चाहें तब तक चलता रहे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हाइल लूप। तो हमने बोला भाई
एक कंडीशन बना ली, अच्छा ये हमारे पास हैंग, अरे यहाँ पे चल गया और सिस्टम, अच्छा ऐसी कंडीशन मत बनाना कि सिस्टम को बंद करना पड़ जाए, वरना सिस्टम वो स्लो हो जाएगा ना बेचारा। अच्छा क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी, वो बेचारा आई की वैल्यू बार बार बिल्कुल चलाता ही रह रहा है, चलाता ही रह रहा है। तो भाई आप बोलोगे भाई ये तो कंसोल पे आ रहा है, बार बार एक चीज चल रही है, तो भाई हम भी पागल हो जाते हैं। 100 बार अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई हमने पानी पीना है, तो आप बोलोगे भाई क्या है, पागल वागल तो नहीं हो गए कि इतनी बार पानी पी रहे हो। तो ये भी ये है कि भाई एक बार कंसोल कराओ, 2 बार कराओ, इतनी बार कंसोल हो गया है, ऐसा चक्कर है ना यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है कि हम चाहते हैं जब तक यूजर 0 एंटर ना करे, जब तक यूजर 0 एंटर ना करे तब तक आप खेलते रहो। समझ आ रही है? अब इस टाइप की कंडीशन के लिए या इससे अच्छी और भी कंडीशन हमारे पास, हम एक क्या करते हैं भाई, बोलते हैं प्ले इक्वल टू फॉल्स या प्ले इक्वल टू ट्रू, लेट प्ले इक्वल टू ट्रू। हमारी कंडीशन है भाई वाइल प्ले, जब तक ये प्ले हो इक्वल टू ट्रू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू रहती है, अच्छा ये इक्वल टू, अगर कोई भी वैल्यू बूलियन वैल्यू है ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू समझता है, बाय डिफॉल्ट इसको क्या क्या समझता है, ट्रू। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग के डेवलपर हैं, तो हमें ये चीज लिखनी चाहिए कि भाई हमारी कंडीशन है कि प्ले की वैल्यू तब तक चलती रहे जब तक ट्रू। हमने बोला हम एक मैथ से नंबर इनपुट लेंगे, मैथ रैंडम इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, मल्टीप्लाई करा दिया भाई, 5 में से कोई भी एक नंबर उठा लो, 5 में से कोई एक नंबर उठा लो। हमारी कंडीशन यह है कि जब तक यूजर ने जो इनपुट दिया है और जो मेरा नंबर आया है मैथ ने दिया है वो बराबर हो जाए, उस टाइम लूप रोकना, अगर बराबर नहीं है तो बार बार चलते रहना। सही है भाई? हमारी कंडीशन के, अब ये कंडीशन हम फोर लूप में कैसे बनाएंगे, फिर हमारे को थोड़ी सी कंडीशन ज्यादा बनानी पड़ जाएंगी। इसमें इस टाइप के काम को करने के लिए जब तक मेरा यूजर मैच जीते ना तब तक वो खेलता रहे। हमारी कंडीशन है जब तक मेरा यूजर मैच को जीते ना तब तक हम लोग इस मैच को बार बार चलाते रहें। और हमने बोला भाई यूजर से इनपुट ले लो, इनपुट प्रॉम्प्ट इंटर वैल्यू, और इसको आपने बोला भाई ये लाजमी नंबर में आना चाहिए, तो यहां पे क्या लगा दिया, प्लस। आपने बोला इफ अगर आपका जो रैंडम है वो इक्वल टू इनपुट के हो जाए, तब मुझे कौन सी वैल्यू ऐसी कि फॉल्स करनी और मैच रुक जाएगा, प्ले की वैल्यू को क्या कर देना है, फॉल्स। मैंने बोला भाई प्ले इक्वल टू फॉल्स, और इसको फॉल्स करने से पहले कंसोल कर दो यू विन। सही है भाई? और नहीं तो कंसोल कर दो लॉस। सही है? तो हमारा लूप क्या है कि भाई प्ले की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू। रैंडम हमने बोला कि भाई मैथ डॉट रैंडम में से कोई भी 0 से लेके 5 तक नंबर उठा लो। सही है? यूजर से इनपुट ले लिया, हमने बोला अगर यूजर का इनपुट और ये ला इनपुट जो हमने दिया और रैंडम आपस में बराबर हो जाए तो क्या कर दो, यू विन, और प्ले में क्या डाल दो, फॉल्स, के लूप रोक दो यहां पर। एल्स में आपने बोला कंसोल डॉट लॉग लॉस कर दोगे, भाई अभी आप हार गए हो। हम इसको रन करते हैं, हमसे वैल्यू ले रहा है, इसको हम क्लोज डेव कर देते हैं यहां तक के, 1 मिनट, ये वरना ये चलते ही रहेगा। हम इसको रन करते हैं इस पर, और इसमें हम इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं।
अब हमने इनपुट किया कि भाई 1, अच्छा ये तो हमें कभी जीतने नहीं देगा। हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे रैंडम इनपुट आ रहा है ना भाई, वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर लिख देते हैं। समझ आ रही है भाई, ताकि हमें पता लग जाए रैंडम नंबर आया क्या है, वरना हम तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे और लूप चलते ही रहेगा। तो हमने इसको कॉपी किया और नए टैब पे चला दिया, पेस्ट किया। अच्छा भाई अभी ये, अच्छा 0.0, ये तो यहां जाके हमने बोल दिया भाई +1 भी तो करो। हमने बोला कि मैथ.रैंडम 0 से लेकर 5 तक तो लेके आओ, और इसमें से मुझे निकालना है अगर .toFix, एक मेथड होता है .toFix। अब ये डायरेक्ट हमारे पास क्या लेके आएगा, नंबर लेके आएगा। .fix क्यों नहीं चला भाई, fix 1 तक। इसको हम यहां से कॉपी करते हैं। पहले हम इसको चला के देखते हैं कि भाई नंबर आता क्या हमारे पास। कहां फंस गए हैं भाई। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, यहां जाके कंसोल ओपन करते हैं। यहां जाके लगाते हैं रैंडम, अच्छा ये हमारे पास नहीं लेके आ रहा। पॉइंट के बाद अगर मुझे 0 कराऊं मैं, सही है, अब सही है, सही है भाई। तो ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो बेचारा दोबारा कभी चला ही नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से इसको चलाते हैं। अब 1.0 हमने बोला भाई ये लेके आओ डायरेक्ट। इसको क्लोज कर दिया हमने, दोबारा से रन करते हैं इसको, ये आ गया। अभी क्या आ रहा है भाई, 4। अगर मैं 4 एंटर कर दूंगा, अगर मैं 4 एंटर कर दूंगा, मेरा लूप रुक जाएगा ना भाई। हमने कहा नहीं अभी नहीं रोको। 3 आ गया, अभी भी नहीं रोको। 5 आ गया, हमने बोला भाई रोक दो। 2 बार मैं हारा हूं, 1 बार जीता हूं। अब हमारी कंडीशन क्या है, जब तक मेरा यूजर नहीं चाहता वो जीतेगा। मतलब हमारा एक ऐसी कंडीशन बनाई हमने कि भाई जब तक वो खेले, वो जब एंड करेगा जब वो मैच को जीतेगा। सही है। अब वो चाहे हम 10 बार भी चलाएंगे। यहाँ पे आउटपुट में आ रहा क्या है, यहाँ पे आपको सबको नजर आ रहा ना भाई, लिखा हुआ क्या है 1। अगर मैं, इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, इससे भी आसान के यहां पर नंबर ही दे देते हैं भाई, कि अगर ये नंबर लिखोगे ना तो जीत जाओगे। सही है। तुम्हारे लिखा हुआ पहले ही आ गया। यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया 2, कि बाय डिफॉल्ट पीछे से नंबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। हमने कहा नहीं भाई, हमने बोला 1, लूप फिर भी चलेगा। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं जीतूंगा नहीं। अब 1 पे मैं जीत गया था, तो अब हमारे पास क्या है कि मैं 7 बार मैच को हारा हूं, 1 बार मैच जीता हूं। समझ आ रही है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि भाई हमारा लूप तब तक चलना चाहिए जब तक मेरा यूजर मैच जीते ना। भले पाकिस्तान के 10 भी आउट हो गया ना, फिर भी कोई नया बैट्समैन आकर बैटिंग करे और ये स्कोर पूरा करे। यार ये लिए ओपन कर दो। हाँ अभी आ रहा नजर, नहीं आ रहा। नहीं भाई ये बात नहीं है, ऐसे थोड़ी यार। हाँ भाई पीछे वालों को आ रहा है नजर, आगे वालों को, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। सही है ना, वरना मैंने मेरे ख्याल स्क्रीन तो शेयर की है ना। क्योंकि मुझे कीबोर्ड बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था यार, तो मैं अंधी में लगा रहा था कि कहीं पर भी। अच्छा तो हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास लूप चल रहे हैं, प्ले इक्वल टू ट्रू। हमारा लूप प्ले में कंडीशन बनी है कि तब तक चलता रहे जब तक ट्रू रहे। लेट रैंडम
इनपुट ले रहे हैं यूजर से। अगर यूजर चाहता है कि भाई मैंने ऐसा मैच खेलना है जिसमें मैंने जीतना ही जीतना है, तो उस टाइप के लिए हम कौन सा लूप बनाएंगे, वाइल, कि भले वो भाई 20 बार भी हार जाए, अगर 21वीं बार जीते, मतलब ये गेम एंड ही तब होनी चाहिए जब वो जीतेगा। अगर जीतेगा नहीं तो ये मैच चलता ही रहेगा। हमने नहीं मतलब अब देखिए 100 है ना, अब ये 0 से लेकर 100 तक कोई नंबर लेके आएगा। 93 कौन सा नंबर लेके आया, 93। अगर मैं 93 ही लिखूंगा तो मैं मैच जीत गया ना भाई। मैथ का नंबर भी 93, ये नंबर भी 93। मैंने कहा नहीं अभी नहीं जीतना, मैंने 9 किया। अभी कौन सा नंबर आया, 28। मैंने कहा नहीं अभी भी मैंने नहीं किया, तो कितनी बार लिखा हो, आ गया लॉस से, 2 बार हार गए हो। अब बोल रहा है अगर आप 11 लिखोगे तो भी मैच जीत जाओगे। मैंने कहा हाँ भाई यहाँ पे 11 ही लिखा होना चाहिए। ओके किया तो क्या आ गया, यू विन। अच्छा ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर मैच कब होगा, ठीक है, तो मुझे तो ये देखना है ना कि भाई नंबर मैच कब होगा, ताकि मुझे पता लग जाए। तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडम, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पर भी रैंडम लिखा है कि जो मैथ का नंबर आ रहा है वो मुझे दिखाई दे दे कि भाई क्या नंबर आया, ताकि मैं वही नंबर मैच करूं। समझ आ गई सबको। तो अब ये लूप आपके यूजर के मुताबिक कि जब तक वो नहीं चाहता तब तक लूप चलता रहता है। सही है भाई, ये सबको समझ आ गया लूप, वाइल लूप। अब इसी टाइप की एक और एग्जांपल हमने बोला लेट एरे इक्वल टू, हमने लास्ट क्लास में एक एरे में वैल्यू को पुश करवाया था। अब हम यूजर से पूछेंगे भाई आपको इस एरे में वैल्यू डालनी है। अब वो इस एरे में वैल्यूज ऐड करना चाहता है, सही है। अब हमें नहीं पता कि वो 1 बार चलाएगा, 2 बार चलाएगा, 3 बार चलाएगा, कितनी बार चलाएगा, सही है भाई। तो हमने एक वेरिएबल बनाया var इनपुट इक्वल टू ट्रू। हमने बोला हाँ भाई इनपुट के एक बना दे जिसमें क्या रख दिया, ट्रू। अब मेरी कंडीशन ये है कि जब तक मैं चाहूं तब तक मैं एरे में डेटा डालता रहूं। समझ आ रही सबको। हमने लास्ट क्लास में ये किया था ना कि 10 बार एरे में डेटा को पुश करवाया था फोर लूप के जरिए, 10 बार वैल्यू उसमें फोर लूप के जरिए डाली थी। हम ये चाहते हैं इस एरे में उस टाइम तक डेटा इंसर्ट होता रहे जब तक यूजर हमें बोले कि हाँ भाई मेरा डेटा ऐड करते जाओ। तो हमने क्या किया, एक एरे बना लिया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया इनपुट के नाम से जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी, ट्रू। वाइल का लूप चलाया, यहां जाके बोला इनपुट, अगर ये इनपुट ट्रू होता है हमने बोला var prompt या लेट डेटा इक्वल टू prompt इंटर वैल्यू। जो भी यूजर वैल्यू दे वो कौन से एरे में डाल दो, एरे में। एरे लास्ट में डालना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई, पुश। अब हमने पूछा उससे भाई फिर से पूछ लो, इनपुट अगेन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, हमने इसी वेरिएबल में इनपुट लेना है ना भाई। हमने बोला प्रॉम्प्ट इंटर अगेन वैल्यू, क्या इंटर यू वांट टू ऐड वैल्यू, क्या आपको न्यू वैल्यू इसमें ऐड करनी है। जो भी हमने इसको बोला यहां पर वो हमने दे दिया एक वेरिएबल के अंदर इनपुट डेटा के नाम से। इधर क्या दे रहा वो ये रहा, नो सच फाइल एपीके डीबग। इसको यार बैठ के देखता हूँ मैं, तुम नहीं नहीं मैं इसको कल कल तुम 12:30 बजे तक आ जाओ, मैं भी आ जाऊँगा, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। रात को देकर ट्राई लाजमी करना, मतलब इसको रात को देकर ट्राई करोगे हो जाएगा।
अच्छा, तो हमने उससे पूछा कि भाई आप क्या दोबारा से एंटर करना चाहते हो? अगर यूजर स्मॉल में वाई करे या कैपिटल में वाई करे या इनपुट डेटा में यस कर दे या फिर इनपुट डेटा इक्वल टू वाई कैपिटल लिखे। अच्छा, इसके लिए हम डॉट टू लोअर केस कर देते हैं। देखिए, हमारी कंडीशन ये है कि अगर यूजर ने इनपुट डेटा के अंदर यस लिखा, वाई लिखा या यस लिखा, तो आप दोबारा से इसको इनपुट लेना यूजर से। उसके अंदर जाके हमने बोला भाई आप क्या करना, इनपुट में इनपुट इक्वल टू ट्रू डाल देना। इनपुट में क्या डाल देना? ट्रू। मतलब ये जो वेरिएबल था ना, इसमें क्या डाल देना? ट्रू। अगर ये ना हो एल्स, तो इनपुट में क्या डाल देना? फॉल्स। तो अब हमारा जब लूप चलेगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम क्या होगा? इनपुट ट्रू होगा, लूप चलेगा, यूजर से वैल्यू लेगा कि आप क्या ऐड करना चाहते हो, वो हमारे एरे में पुश करवा देगा। सही है भाई? फिर यूजर से पूछेगा क्या आपको नई वैल्यू एंटर करनी है, वो बोलेगा, अगर वो बोलेगा यस, वाई एंटर करेगा, या स्मॉल में या कैपिटल में वाई करेगा, तो इनपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और अगर नहीं करना तो इनपुट में क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अगर इनपुट ट्रू हुआ तो लूप फिर से चल जाएगा, फिर से इनपुट लिया जाएगा, फिर से एरे में डाला जाएगा। इसको हम अगर चला के देखें, हमसे पूछ रहा है भाई क्या वैल्यू डालनी है, मैंने कहा 45 डाल दो। बोल रहा है क्या आपको नई वैल्यू डालनी है? अच्छा, और इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, लास्ट में आके कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं अपने एरे को कि एरे में क्या डेटा सेव हुआ। मैंने कहा भाई सबसे पहले 45 डाल दो। मैंने कहा जी हाँ, मुझे नई वैल्यू डालनी है। 45 फिर से डाल दो, यस, वाई इंटर कर दिया, क्या वैल्यू डालो? 1 2 3 डाल दो। अब मैंने कहा नहीं, मुझे नई वैल्यू ऐड नहीं करनी। एन प्रेस किया, लूप वहीं पे रुक गया, वैल्यू ये आ गई। सही है भाई? अब ये लूप कौन सा है? ये हमारे यूजर की मर्जी है, वो इसको एक बार चलाए, 2 बार चलाए, या बस चलाता रहे। सही है? तो इस चीज के लिए हम फॉर लूप की जगह कौन सा लूप यूज करते हैं? व्हाइल लूप। कि जब तक यूजर की मर्जी है तब तक तुम चलते रहो। मतलब अब यूजर की मर्जी है ना भाई, वो बोलता है भाई मुझे एंटर वैल्यू, ये कौन सा इनपुट आ रहा है? ये वाला, कि भाई आपको क्या वैल्यू डालनी है। मैंने कहा भाई मुझे 45 डालना है। ओके किया। अब मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको इसको दोबारा से चलाना है, यहां पे मैं क्या एंटर करूंगा ये फिर से चलेगा? यस या वाई? वाई भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा, यस लिखूंगा तो भी। मैंने कहा वाई। अब ये मुझसे फिर से पूछ रहा है बताओ कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। मैंने कहा 90 ऐड कर दो। यस, फिर से चला दो। मैंने कहा 100 ऐड कर दो। यस। अब मैंने कहा भाई 89 ऐड कर दो। अब का नहीं, अब दोबारा से, अब एन की जगह वाई या यस नहीं करोगे, कुछ भी डाल दोगे। मैंने कुछ भी डाल दिया, लूप मेरा वहीं पर रुक जाएगा, जो वैल्यू मैंने 4 दी थी वो ऐड होगी। सही है भाई? अब मेरे यूजर ने कहा मुझे वैल्यू ही 1 डालनी है, 1 किया, यस, नहीं मैंने यूजर ने वैल्यू 1 डालनी थी ना, अच्छा चलो हम 2 डाल देते हैं। तो अब कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू। इस चीज को हम कहां पे यूज करते हैं? जब आपका यूजर ई कॉम वेबसाइट में आके ऑर्डर दे रहा होता है। एक ऑर्डर दे दिया, क्या आपको दोबारा फिर से ऑर्डर करना है? फिर से वो ऑर्डर देता है। क्या आपको फिर से ऑर्डर करना है? फिर से वो करता है। तो वहां पे फॉर लूप नहीं लगता, वहां पे क्या लगता है? व्हाइल लूप, कि जब तक मेरा यूजर चाहे तब तक ऑर्डर करते रहो। सही है भाई? तो अब आपने यहां पर देखिए एक ऐसा लूप बनाना है कि भाई आपने उसको बताना है कि अब देखो हम इसी लूप को, ये लूप तो सबको समझ आ गया ना। हमने एक वेरिएबल बनाया इनपुट के नाम से, इसमें यूजर का डेटा ले रहे हैं,
एरे में पुश करवा रहे हैं। और ये अब हम ये चाहते हैं कि, और यहाँ पे जाके हमने बोला कि भाई आपको काम दोबारा करना है या नहीं करना। अगर वो यस या वाई यस प्रेस करता है तो इनपुट में क्या चला जाता है, ट्रू। जैसे इनपुट ट्रू होता है ये वापसी आता है, इनपुट की वैल्यू ट्रू मिली, लूप फिर से चल गया। जैसी ऐसी कोई वैल्यू मिली यस या वाई नहीं मिला तो इनपुट में क्या आता है, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आएगा लूप क्या हो जाएगा, वहीं ब्रेक हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, ट्रू ले रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो ये क्या समझेगा अपने आप को कि मेरी वैल्यू ट्रू होगी तो मैं चलूंगा। सही है भाई, मेरी वैल्यू ट्रू होगी तो मैं चलूंगा। अब हमने एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि मेरा यूजर चाहता है, भाई देखो आपके पास एक स्टोर की लिस्ट है, स्टोर की क्या हमारे पास लिस्ट है। मेरे यूजर ने अगर तीन ऐसी वैल्यू मुझे इनपुट कर दी जो मेरे स्टोर में नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे स्टोर में अगर हम चेक करते हैं, भाई एक हमारे पास लैपटॉप है और हमारे पास लैपटॉप के साथ माउस है, स्पीकर है और क्या चेयर है, टेबल, मतलब ऐसी कोई भी चीज डाल सकते हैं भाई आप। अब आप ये बोलोगे लैपटॉप के साथ यहाँ पे कहाँ पे चेयर आ गई। हाँ तो हमारा नहीं स्टोर, हम ये समझ रहे हमारा स्टोर में सब कुछ है, हर चीज है। फैन भी अगर चाहिए भाई आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ डेटा सही है। और एक हमारे पास फूड की लिस्ट है। एक बंदे के दो स्टोर हैं, एक बंदे के कितने स्टोर हैं, दो स्टोर हैं। एक फूड के स्टोर में उसने ये तो लाजमी रखेगा बेचारा वो, ये भी होने चाहिए वरना मसला हो जाएगा। और क्या होना चाहिए भाई, पिज्जा, ये भी लाजमी है भाई, ये भी होना चाहिए अक्सर आवाम के लिए। और क्या होगा भाई, भाई हैप्पी बर्थडे वाले भी आ सकते हैं, मतलब केक। सही, तो हमारे पास दो लिस्ट हैं, सही है। अब मेरा यूजर आता है, वो मुझसे दो चीजें यहां से खरीद सकता है, एक चीज यहां से खरीद सकता है। सही है भाई, हमारी कंडीशन ये है कि अगर उसने स्टोर लिस्ट में से दो उठाए, कोई दो वैल्यू सेल अपने पास ली और उसको बर्गर में से कोई भी एक चीज फ्री मिलेगी। समझ आ रही है, अगर स्टोर लिस्ट में से कोई भी दो, क्योंकि स्टोर के अंदर जो भी चीजें ये सब इनके रेट हाई हैं, दो चीजें यहां से लेगा तो एक चीज यहां से मिलेगी। सही है भाई, अब ऐसा कोई लूप हमें बनाना है कि सबसे पहले तो हमने यूजर को नहीं बताना कि दो चीजें खरीदोगे तो आपको एक चीज नहीं मिलेगी। सही है भाई, मिसाल के तौर पे हमने क्या करना है, पहले एक यूजर से ऑर्डर लेना है, फिर उससे पूछना है कि क्या आपको नया ऑर्डर भी चाहिए, वो बोलेगा यस, जी हाँ मुझे नया ऑर्डर भी चाहिए, फिर अब वो इसमें से कोई उठाएगा। अच्छा, खाने की लिस्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात किसकी सिर्फ कर रहे हैं, स्टोर लिस्ट की। तो हमने बोला भाई वाइल का लूप चलाओ, यहां पे जाके हमने बोला वार आई इक्वल टू ट्रू, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू। अगर आई ट्रू होता है तो आपने यूजर से पूछो भाई लेट इनपुट एंटर फर्स्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट। ठीक है भाई, इंटर फर्स्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट। अब यूजर को लिस्ट कहां से दिखाई देगी, तो हमने क्या किया भाई इसके लिए, क्योंकि यूजर को तो लाजमी लिस्ट दिखाई नहीं देनी चाहिए ना भाई, हमने यहां जाके अगर हम ये लिख रहे हैं स्टोर लिस्ट चलें, अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि अलर्ट में दिखा देते हैं, अलर्ट स्टोर लिस्ट, स्टोर अंडरस्कोर लिस्ट आ गई, अलर्ट में ये दिखा दो।
अच्छा एरर तो नहीं आएगा हमारे पास, सही है, लिस्ट आ गई। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई, यहाँ से हमने यूजर से पूछ लिया इफ अगर। अब सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि भाई यूजर को पहली चीज मिलनी चाहिए, वो ऐसा इनपुट करे कि उसको पहला आइटम तो मिलना चाहिए ना। तो हमने बोला अगर, अब एक लूप लगाना है। अब देखो मुझे इस लूप में दो लूप और लगाने होंगे। एक तो ये चेक करना होगा कि यूजर ने जो इंटर किया वो और जो आइटम मेरे पास हैं वो है भी सही है नहीं है, सही है भाई। तो हमने बोला फॉर, यहां पे आके लगा लिया। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें से वैल्यूज निकालनी है। इसमें से क्या निकालनी है, वैल्यूज। तो वैल्यूज के लिए हमने कौन सा लूप पढ़ा था, ऑफ का। लेट डेटा ऑफ, डेटा ऑफ किसके ऊपर चला दो, स्टोर लिस्ट। इफ अगर, अगर ये डेटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, इनपुट के। अच्छा ये अजान हो जाए फिर बताता हूं। अच्छा भाई, तो हमारे पास क्या किया हमने, यहाँ पे एक लूप चला लिया, अलर्ट दिखा दी इसको लिस्ट। फिर हमने यूजर से इनपुट लिया कि भाई आप बताओ आपको क्या स्टोर से आइटम चाहिए। फिर हमने लूप लगाया कि भाई ये चेक करते हैं कि जो यूजर ने डेटा दिया है वो हमारे पास प्रेजेंट है भी या नहीं है, हमारे पास है भी या नहीं है। कंडीशन बनी है। अब हमने बाय डिफॉल्ट यूजर ऑर्डर क्या किया हुआ है, 0 के। अभी तक आपके यूजर ने आपसे कोई भी ऑर्डर नहीं लिया। अगर ये आइटम आपको मिल जाए तो आपने उसको दिखा दिया भाई यूजर आइटम, यूजर ऑर्डर +1, क्या आपका एक ऑर्डर हो गया है। आप उसको अलर्ट दिखा दो, यस यू गेट आइटम फ्रॉम माय स्टोर। आपने बोला क्या आपको नया ऑर्डर करना है, उसने बोला यस। अगर वो बोलता है यस तो आई में क्या डाल दो, ट्रू। ठीक है भाई, आई में क्या डाल दो, ट्रू। एल्स अगर वो नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर इसके बराबर था लेकिन उसने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ये चेक करो इफ अगर, इफ यूजर ऑर्डर बड़ा हो या बराबर हो 2 के, कि यूजर एक से ज्यादा ऑर्डर कर चुके हैं आपके स्टोर पे, तो आपने उसको अलर्ट दिखा दिया। अब वो कौन सा आइटम है, हमने बोला भाई आप दिखा दो फूड की लिस्ट में से स्टेम 0 इंडेक्स का। सबसे पहले हमने दे दिया, क्या दे दिया, बर्गर। सही है। अब हमारी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि अगर ये मैच ही ना हो, इफ अगर मैच ना हो, तो हमने बोला भाई वर गेट आइटम इक्वल टू फॉल्स। अगर ये मिल जाए
तो आपने बोला भाई गेट आइटम इक्वल टू ट्रू कर दो, और इसके बाद जहां पर ये फॉर लूप खत्म हुआ है, इसके बाद आपने बोला इफ अगर तो गेट आइटम इक्वल टू फॉल्स होता है, तो आप क्या करना, यूजर से फिर से पूछो क्या आपको इस इनपुट से कुछ डेटा चाहिए, और ये आपने कंडीशन यहाँ के बनाई। पहले इसको चेक करते हैं रन करके। अच्छा देखिए हमने किया हुआ क्या है, एक थोड़ा सा ये कोड हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, मसला नहीं है, पहले समझेंगे तो इजीली हो जाएगा। स्टोर की लिस्ट बनाई, फूड की लिस्ट बनाई, सही है। एक वेरिएबल बना लिया i इक्वल टू ट्रू, कि भाई ये क्यों बनाया है, लूप को रन करने के लिए। यूजर के ऑर्डर के कंप्लीट हमारी कंडीशन, क्योंकि हम फ्री उसको उस सूरत में देंगे अगर उसने ऑर्डर 2 से ज्यादा या 2 किए होंगे। यूजर ने फ्री आइटम उसको तभी मिलेगा जब 2 या 2 से ज्यादा होंगे। हमने यहाँ पे उसको अपनी लिस्ट दिखा दी कि हमारे स्टोर में क्या क्या है। फिर हमने यूजर से पूछा भाई इंटर फर्स्ट आइटम, क्या आपको क्या चीज खरीदनी है मेरे फूड से, मेरे वो स्टोर से। अब यहाँ पे आपने बोला भाई वार गेट आइटम बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ये आप बोलोगे हमने क्या लगाया, फ्लैग लगाया है, जो मैं ये बताएगा कि आइटम आपको मिला या नहीं मिला। सही है भाई। हमने इसके ऊपर लूप क्यों चलाया, इसलिए चलाया कि इसके ऊपर से हम ये चेक कर सके जो यूजर ने इनपुट दिया है और जो हमारे स्टोर में वैल्यू आई है क्या वो आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो भाई यूजर के ऑर्डर में एक ऑर्डर प्लस कर दो, यूजर के ऑर्डर में एक ऑर्डर प्लस कर दो, गेट आइटम को क्या कर दो, ट्रू कर दो, अलर्ट दिखा दो भाई यस यू गेट दिस आइटम फ्रॉम माय स्टोर। यूजर से पूछो क्या आप ये आइटम ऑर्डर दोबारा से करना चाहते हो। अगर उसने बोला यस तो आई इक्वल टू ट्रू। सही है भाई। अगर उसने बोला नहीं भाई अब बस अब बहुत ऑर्डर हो गए, अब मुझे ज्यादा ऑर्डर नहीं करने, तो ये चेक करो कि क्या यूजर के ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो चुके हैं। यूजर के ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो चुके हैं। अगर ये हो चुके हैं तो उसको दिखा दो वाओ यू गेट दिस आइटम फ्री, आपको ये आइटम फ्री में मिल गया है। अब ये क्या है, अगर उसको आइटम नहीं मिला, मिसाल के तौर ऐसे भी तो हो सकता है ना, उसको आइटम मिले ही नहीं, वो इसके अंदर जाए ही नहीं, इस फॉर लूप में जाए ही नहीं, अगर इसके अंदर नहीं गया। जी जी हाँ, अभी के लिए हमने 0 किया, अभी थोड़ी देर में हम इसको भी चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट उसको अभी फ्री में ओनली बर्गर ही मिलेगा। सही है। इसका आगे करके देखते हैं। उसका हमने कंडीशन बनाई अगर गेट आइटम फॉल्स है तो पूछो भाई यार ये योर ऑर्डर नॉट कंप्लीट, भाई आपका ऑर्डर हम कंप्लीट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये आइटम तो हमें मिला ही नहीं है जो आप ऑर्डर करना चाह रहे हो। यू वांट अगेन ऑर्डर, क्या आप दोबारा ऑर्डर करना चाहते हो। अगर वो बोलता है जी हाँ यस, तो फिर से आई में क्या चल जाए, ट्रू। वो बोले नहीं भाई बस मैं तो तंग आ गया हूं इस ऑर्डर से, तो अब ये चेक कर लो कि क्या यूजर के ऑर्डर 2 से बड़े हो गए हैं। अगर हो गए तो उसको ये फूड का आइटम 0 दिखा दो। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रन करते हैं। कोड पता नहीं सही चलेगा या नहीं, ट्राई किया हमने। अच्छा सबसे पहले हमारे पास आ गया भाई, ये हमारे पास लैपटॉप है, माउस है, स्पीकर, चेयर, टेबल और फैन। हमने बोला भाई हमें लैपटॉप खरीदना है। दोबारा चला यस यू गेट आइटम फ्रॉम माय स्टोर, आप ये आइटम मेरे स्टोर से गेट कर सकते हो। क्या आपको दोबारा ऑर्डर करने हैं। मैंने कहा हाँ यार, अपना चांस के मुझे क्या सेकंड बर्गर फ्री मिलेगा या नहीं। मैंने कहा यस। अब बोल रहा है फिर से लिस्ट दिखा दी, ये आइटम मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने कहा अच्छा भाई इस बार मुझे क्या चाहिए, चेयर चाहिए। ओके यस ये भी आपको मिल सकता है। अब मैंने बोला नहीं आप तो तंग आ गया हूं, वाओ यू गेट दिस आइटम फ्री। अच्छा इसके आगे इसने लिखा क्यों नहीं यार, फूड का 0 इसने क्यों नहीं लिखा भाई। अलर्ट में एक ही लाइन आती है, स्लैश n लगा देते हैं क्योंकि अलर्ट के अंदर मेरे ख्याल में एक ही लाइन हम लिख सकते हैं ना। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पे आके पेस्ट करते हैं। अब इसको अगेन से टेस्ट करते हैं। अच्छा लूप फिर से क्यों चल गया, एक मिनट, हमने क्या मिस्टेक किया भाई।
चलाते हैं फिर से। हमने बोला भाई इसमें से मुझे चाहिए माउस। सही भाई, आइटम मिल गया। हाँ, दोबारा ऑर्डर करना चाहता हूँ। चेयर आ गया। अब बोला नहीं, अब ऑर्डर नहीं करना। यू गेट दिस आइटम फ्री, आपको बर्गर फ्री मिल गया। ओके किया। अब कुछ मसला आ रहा है। अच्छा सही है, मसला ये आ रहा है कि हमने आई को फॉल्स भी तो करना है। आई को क्या करना है? फॉल्स। रोकना भी तो है कि बस भाई वो चाहता है ऑर्डर नहीं करना उसने दोबारा। तो आई में क्या डाल दिया हमने? फॉल्स। अब देखते हैं इसको। अब हमने बोला भाई फर्स्ट आइटम मुझे लैपटॉप चाहिए। अब मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे दोबारा नहीं करना। भाई क्यों किया इसने? दोबारा जब बोल दिया नहीं करना यार। अच्छा, यहाँ फिर से रन करते हैं। लैपटॉप नहीं, अब नहीं करना। अच्छा वो इसके बाद सही है, सही है। एल्स अगर आई गेट आइटम इक्वल टू फॉल्स हो, यस। इसके बाद भी तो कंडीशन लगानी होगी। और अगर ये काम हो जाए, अच्छा आइटम जब मिल जाए, सही है। आइटम मिल गया तो ये इसके अंदर गया, यस किया तो ये, नो किया तो ये, सही है। आई इक्वल टू फॉल्स। अगेन से इसको चलाते हैं भाई। लैपटॉप चाहिए, बस सही है, एक की ऑर्डर बहुत है। लूप क्या हो गया? रुक गया। कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिली क्योंकि ऑर्डर कितनी बार किया? एक बार किया। अब देखते हैं भाई, हमें एक पंखा चाहिए, मिल गया। अब हमने कहा हाँ यार नया ऑर्डर करना है। चेयर, ये भी मिल गया। अब मैंने कहा नहीं बस। अब बोला भाई आपको क्या चीज़ फ्री मिली है? बर्गर फ्री मिल गया। ओके किया तो लूप दोबारा से नहीं चला। सही है भाई। तो हमारे पास कंडीशन क्या? अच्छा अब हमने अब ये बोलना है कि भाई ये भी डायनामिक उठा के लाओ ना। फूड का आइटम क्या जीरो नहीं, हमें सब में से कोई भी एक डेटा उठा के लाओ। तो हमने बोला भाई गेट आइटम इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, कोई भी एक नंबर उठा के लाओ, मल्टीप्लाई कराओ। भाई हमारे पास कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6। तो हमने बोला भाई 6 तक जाओ और डॉट टू फिक्स, डॉट टू फिक्स, और यहां पे जाके गेट आइटम दिखा दो कि ये चीज आपको फ्री मिलेगी। और ये हमने कहां पे लगाना है? इसके बाद। सही है भाई। अब देखते हैं कि हमारे पास हमें हर बार एक डायनामिक वैल्यू मिलनी चाहिए। माउस आ गया, मिल गया भाई डेटा। हाँ ऑर्डर दोबारा करना अच्छा मैंने सिर्फ, सही है, वाई पे किया हुआ है ना, ओनली किस पे किया है? वाई पर। तो हमने बोला भाई हमें चेयर, यस दोबारा से ऑर्डर करना चाहते हैं। लैपटॉप, बोला नहीं अब दोबारा से नहीं करना। तो 1 लेके आ गया। 1 थोड़ी चाहिए था, 1 की जगह इसमें से आइटम उठा लो। सही है भाई, इसमें से क्या उठा लो? फूड लिस्ट का आइटम उठा लो। यहां पर आकर भी पेस्ट कर दिया। हमने बोला भाई माउस आपको चाहिए, मिल गया भाई, सही है। यस दोबारा से ऑर्डर करना है। चेयर, यस अब बोला नहीं करना। तो अब हमें फ्री में क्या मिल गया भाई? केक फ्री में मिल गया। सही। अब क्या हो रहा है कि वो डायनेमिक वैल्यू भी उठा के ला रहा है। फूड की लिस्ट में से डायनेमिक वैल्यू उठाएगा वो। हमने अगेन से चलाया, हमने बोला भाई अब हमें क्या चाहिए? लैपटॉप। अब बोला नहीं भाई, मैंने अब इसको कोई चीज फ्री में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैंने एक बार ऑर्डर किया तो कुछ भी नहीं फ्री में मिला। भाई समझ आ रही है या ऊपर जा रहा है?
पता है हम यहाँ पे कितने ऑर्डर करेंगे तो हमें कोई चीज फ्री में मिलेगी? 2 या 2 से ज्यादा। सही बोल रहे हैं भाई ये लोग? सही है। तो हम यहाँ पर गए, हमने बोला माउस, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं भाई कि मैं अब मुझे ऑर्डर फिर से करना है? वाई है? यस, वाई, ओनली वाई, क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ वाई पे बनी हुई है। या वेरी गुड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इसके लिए लिख सकते हो ना यहाँ पर, इफ यू वांट अगेन ऑर्डर ओनली प्रेस इंटर वाई। ये तो वो पढ़ लेगा ना भाई। तो यहाँ पे आप इफ यू वांट अगेन ऑर्डर इंटर वाई, सही है भाई। अब उसको ये मैसेज दिखाई देगा। और इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये ऑर्डर हमने नीचे भी कहीं ना कहीं मंगाया है। नहीं, नीचे कहीं भी इनपुट लिया यूजर से? नहीं लिया, सही है। हमने इसको फिर से चला लिया भाई। अभी हमें क्या चाहिए फ्री में? अब हमने एक ऐसा डेटा लिख दिया जो है ही नहीं। अब बताएंगे लूप चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। एंटर किया। अब भाई कंडीशन तो ये होनी चाहिए ना, जब उसको पहला ऑर्डर ही नहीं मिला तो ये फिर से क्यों चल रहा है? थोड़ा सा और भी कोड को सेट करना होगा। क्या बोल रहे हैं? अगेन ऑर्डर करना नहीं, हम चाहते हैं वो फर्स्ट आइटम ही ऐसा बता रहा है जो हमें मिला ही नहीं। तो हमने बोला योर ऑर्डर, हमने ये कंडीशन दी ना, योर ऑर्डर नॉट कंप्लीट, ये वाला। इसके बाद अब ये मैसेज तो आ गया, वांट अगेन ऑर्डर। ये हमने मैसेज कहाँ लिखा हुआ है? ये चेक करते हैं, ये लिखा हुआ है ना। तो अब इसके अंदर हमने ये प्रॉम्प्ट लिया हुआ है। हमने बोला भाई अगर, इफ, यहां पे कंडीशन एक और बनानी होगी कि अगर यूजर का ऑर्डर बड़ा हो 0 से ना 1 से, तो उससे पूछो। अगर उसका ऑर्डर, जी जी हाँ, नमाज पे बस चल रहे हैं, मैं ये लास्ट चीज कर लूं फिर चलते हैं नमाज पे। अच्छा, ये अब हम देखते हैं अगर ये आ गया। हमने बोला भाई नहीं ऐसा कोई आइटम, तो भाई ये एक मिनट, हम इसको रन करते हैं दोबारा से। हमने बोला भाई हमें लैपटॉप चाहिए और एक बार ही चाहिए, बस एक ही ऑर्डर। कंडीशन या तो हमारी गलत हो गई है कुछ। चलें इसको नमाज के बाद ही आके देखते हैं, क्योंकि नमाज